चलिए, सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को जोहार। सरस्वती, मेराज, सुमित, किशोन, पूर्णिमा, राम, पूजा, सुनीता, गंगोत्री, शुक्रमणि, पूनम, आरती, अनीता, अनीपा, सुभाष, जतन, संजय, आनंद, फुलमती, सोनी, भूमिका जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। रूपा, नरोत्तम, सभी को वेरी गुड इवनिंग। ध्यान रहे, कल बहुत सारे बच्चों का रांची में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है। रांची में एग्जाम है चौकीदार का। रांची जिला का एग्जाम होना है, तो अब चूंकि एक आज ही केवल रात है, तो आप जरूर कर लें। क्या जितने बच्चे हैं इतना जरूर कर लें आप लोग। एटलीस्ट क्या कर लेंगे? ठीक है, तो आज कम से कम रांची जिला के बारे में सामान्य जो जानकारी होगा वो पढ़ लेंगे। सामान्य जानकारी जो होगा वो जरूर पढ़ लें आप लोग। ठीक है, सामान्य जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कारण यही है, लॉजिक यही है कि कल के एग्जाम में आपको रांची जिले से जो फैक्ट होंगे, फैक्चुअल जो प्रश्न होगा वो 100% पूछा जाएगा। याद रखेंगे इस चीज को। जी, अब ठीक चल रहा है, बफरिंग तो नहीं होगा अभी। अब ठीक कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ये जरूर कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रांची जिला से, और रांची जिला के बारे में हम लोग पूरा जानकारी हम लोग अभी लेंगे, क्या क्या पढ़ना होगा। तो खास करके बात हम लोग करते हैं तो रांची का सामान्य जानकारी लेना होगा। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि हम इसे क्या कहते हैं। रांची जिला का भी एक व्यू देख रहे होंगे, और ये आपको पतरातू का व्यू दिख रहा होगा। पतरातू का व्यू दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये जो व्यू है पतरातू, जब रांची से रामगढ़ जाएंगे तो मिलेगा। तो ये कैपिटल ऑफ झारखंड है, रांची। और यहाँ पर मंजूनाथ भजंत्री, ये आईएएस यहाँ के डीसी हैं, डेप्यूटी कमिश्नर। यहाँ दिख रहा होगा कोना में। मैं यहाँ दिख रहा हूँ इसलिए ये नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को हाइड करता हूँ। अब दिखेगा यहाँ। अब देखो यहाँ से दिखेगा। तो यहाँ के डीसी डेप्यूटी कमिश्नर हैं, मंजूनाथ भजंत्री सर हैं, आईएएस होते हैं ये। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको साथ पढ़ने नहीं आप देख पाएंगे, छोटा छोटा लेटर में है ये। कैपिटल ऑफ झारखंड इज डिवाइडेड इनटू रांची और बुंडू सब डिवीजन ना। रांची और बुंडू, रांची और बुंडू, दो अनुमंडल में ये डिवाइडेड, दो अनुमंडल है ये। ठीक है, दो अनुमंडल है। तो ध्यान रहे, ये चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दो अनुमंडल। रांची जिला में कुल 18 प्रखंड है बाबू। कितना है? कुल 18 प्रखंड है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है कि 18 ब्लॉक यहाँ पर हैं। कितना पंचायत है? 305 पंचायत है। ध्यान देंगे, 305, एकदम फैक्चुअल बातों को लिखना शुरू कर देंगे आप लोग। ठीक है, प्रखंड डैश दीजिए और लिखिए कितना, 18 प्रखंड है। अनुमंडल कितना है वो देखेंगे आप लोग। जितने बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं याद कर लेना है। अनुमंडल कितना है? दो अनुमंडल है। ठीक, इसके बाद देख लेंगे आप लोग। 300 पंचायत, 305 पंचायत है ना? कितना पंचायत है? 305। ध्यान देंगे, 305। ठीक, अब ध्यान देना है क्या इसमें लिखा हुआ है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, है ना? जलप्रपातों का शहर कहते हैं, जलप्रपातों का शहर। क्या कहेंगे इसे? जलप्रपातों का शहर कहेंगे। किसको? रांची को बोलेंगे। इसके अलावा झारखंड की शिमला भी कहते हैं इसे। फटाफट लिखिएगा, झारखंड की शिमला भी इसे कहते हैं। शहीदों की नगरी भी कहते हैं। शहीदों की नगरी भी इसे कहते हैं।
जी। जलप्रपातों का शहर भी कहते हैं बाबू इसे, शहीदों का नगरी भी कहते हैं हम लोग, झारखंड की शिमला भी इसे कहते हैं। ये बात दिमाग में रखना है। अच्छा, बफरिंग हो रहा है। वेट कीजिए, ठीक करता हूँ इसे, बफरिंग का समस्या को। अभी ठीक चल रहा है, देखो। अब सही है, अभी बफरिंग हो रहा है, बताइए जल्दी फटाफट। जी। अभी बफरिंग नहीं हो रहा, ठीक है अभी। क्लियर है, एक बार सारे सारे बच्चे मैसेज करो, क्लियर है। हाँ। बफरिंग हो रहा है नीचे। अच्छा दोस्त, थोड़ा सा नीचे बफरिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। पंखा चलाओ दोस्त, थोड़ा सा। रोहित, गुड इवनिंग दोस्त। लोग से बात करते हैं आराम से, थोड़ा भी क्लास ले लेते हैं। चलिए बताइए कि अभी साउंड क्लियर है अब साउंड क्लियर है। जी। अब साउंड क्लियर है, बताएंगे जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी तक, रांची को हम लोग तो ये याद रखेंगे, कल के एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शहीदों की नगरी हो, झारखंड का शिमला हो, जलप्रपातों का शहर हो, ये सारा उपनाम किसका है? रांची जिला का है। रांची जिला में कुल कितने प्रखंड हो गए? 18 प्रखंड, दो अनुमंडल हो गया, पंचायत कितना है? 305 है। डीसी कौन? अभी मंजूनाथ भजंतरी। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो अथी में देखेंगे, स्लाइड में देखेंगे आप कुछ कुछ और क्या मिलेगा यहाँ पर, कौन कौन सा है, तो एचईसी है, सीसीएल है, सेल वगैरह है कि नहीं? तो ये हम लोग देख लेंगे इसमें से। और कुछ हम लोग देखेंगे, क्या चीज देखने वाले हैं इसमें। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं पहले, है ना। और एक बात और फैक्ट करते हैं, काम करते हैं। रांची जिला जो आपको दिख रहा होगा, ये रांची जिला है आपका। क्लियर है? साउंड क्लियर है आप लोगों का? पहुंच पा रहे मेरी आवाज आप लोग तक? ध्यान दीजिएगा, ये रांची जिला है। रांची जिला जो हमारा है, वो कहाँ कहाँ सटा हुआ है देखेंगे तो ये हमारा है वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, पहला बात। पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये तो दिमाग में रख लेंगे आप लोग। पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, कि ये अगर हम उत्तर से आएंगे, उत्तर की तरफ से आएंगे और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा जो दिशा होगा, एक नंबर में साहेबगंज, दूसरा में पाकुड़, तीसरा में दुमका,
चौथा में जामताड़ा, पांचवा में धनबाद, छठा में बोकारो, सातवां में रामगढ़ और आठवां में आता है कौन सा, रांची। अगर उत्तर से दक्षिण आओगे तो आठवां क्रम में रांची होगा, नौवां क्रम सरायकेला खरसावां और 10वां में ये ईस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम होगा। रांची जिला है वो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है, साउथ छोटानागपुर डिवीजन में आता है। ये भी बात आप दिमाग में रख लेंगे। बिल्कुल कल के एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से करके जाएंगे ही, है ना। और एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा, ये आपका कुछ बड़ा चीज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है जी। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर करो फटाफट जल्दी से जी। जी सभी को नमस्कार, जोहार सभी को। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में बताइए हमें। अब समझ में आ रहा है, साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है पूरा। तो रांची जिला जो हमारा है वो आता है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत हम देखते हैं। तो ये कौन कौन सा है देख लो पहले भाई। तो रांची जिला एक नंबर में, दूसरा गुमला, तीसरा खूंटी, ऐसा करके देखेंगे रांची, फिर गुमला, फिर लोहरदगा, फिर सिमडेगा और पांचवा नंबर में खूंटी। तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में साउथ छोटानागपुर डिवीजन में कुल 5 जिले हैं। कितना जिला है, कुल 5 जिला है, याद कर लेंगे, ठीक। और उसी में एक प्रमुख जिला है रांची, और ये राज्य की राजधानी है। क्या है ये हमारा राजधानी है, ठीक। इतना बात दिमाग में रख लिए होंगे, काम आ जाएगा। ये हमारा क्या है, झारखंड की राजधानी है। ये तो झारखंड की मूल राजधानी हो गई। इसके अलावा दुमका उपराजधानी है। क्या है ये, उपराजधानी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा पलामू है उपराजधानी की प्रस्तावित उपराजधानी। इसके अलावा गिरिडीह उपराजधानी के रूप में, ठीक। पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा उपराजधानी के रूप में। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उपराजधानी कितना, 4 हुआ, 1 2 3 4। पहला जो हमारा था दुमका था, 4 और एक मूल राजधानी हमारा है। तो रांची जिला जो है, अब इतना तो देख ले कितना, राजधानी 1 और उपराजधानी 4 हो गया है। रांची जिला जो है रामगढ़ सटा हुआ है, 1 नंबर पहला नंबर, दूसरा हजारीबाग, तीसरा चतरा, चौथा लातेहार, पांचवा लोहरदगा, छठा गुमला और सातवां खूंटी और आठवां सरायकेला खरसावां। ध्यान देंगे और समझेंगे, क्या समझेंगे। चलिए फिर से वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग रवि। तो 8 जिले, रांची जिला जो है 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, 8 जिला से अपनी सीमा साझा करता है जी। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कितना जिला, 8 जिला की सीमा को टच करता है कौन जी। 8 जिला की सीमा को टच करता है कौन, रांची जिला 8 जिलों की सीमा को टच करता है। कौन कौन करता है बाबू, फिर से देखो, रामगढ़ 1, 2 हजारीबाग, 3 चतरा, 4 चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा हमारा, लातेहार, पांचवा में लोहरदगा, छठा में गुमला, सातवां में खूंटी, आठवां में सरायकेला खरसावां। तो ये 5 जिलों से सटा हुआ है। ये पूरा का पूरा झारखंड में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला झारखंड का एक लौता जिला है, ठीक है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला झारखंड का इकलौता जिला है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा ध्यान दो, फटाफट हम लोग समझेंगे और आगे निकलते चले आएंगे हम लोग। इसके अलावा 2 जिले हैं ऐसे, लोहरदगा और खूंटी। लोहरदगा और खूंटी दो एक ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। याद रखना, कितना जिला है, लोहरदगा और खूंटी, 2 जिले ऐसे हैं जो किसी साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। चलिए ये तुम्हारा हुआ रांची जिले के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। रांची जिला में कुल कितने प्रखंड हैं, 18 प्रखंड है। हमने बोला था कि भैया 18 प्रखंड है, तो 18 प्रखंड को गिनवा देता हूं मैं, ठीक है जी। जितने बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करो फटाफट जल्दी जल्दी से, है ना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पढ़ना भी है, केवल आपको लाइक शेयर नहीं करना, आपको बढ़िया से पढ़ना ही है। और बढ़िया से पढ़ना, एग्जाम के लिए कल की जो तैयारी होगी आपकी, ये मान के चलना है कि आप अच्छा कर सकते हो, इसीलिए कल एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव होके जाना है, नेगेटिव होके थोड़ा सा भी नहीं जाना है। चलिए और कोई अगर क्वेश्चन होगा तो हमसे पूछिएगा, है ना।
18 प्रखंड की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 18 प्रखंड देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक आता है एक सिल्ली, तो वेस्ट बंगाल है ये ना पश्चिम बंगाल है बाबू, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के साथ ये सिल्ली टच कर रहा है, प्रखंड एक सिल्ली टच करता है, एक सोनाहातू है, एक तमाड़ है। याद कीजिए ये सिल्ली है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, सिल्ली, सोनाहातू, ठीक है, और तमाड़, ठीक है। एक आता है बुंडू और एक राहे, ये मैं चार पांच घेर रहा हूं, सिल्ली, सोनाहातू, तमाड़, बुंडू और राहे, ठीक है। मैं आप फिर से लिखता हूं बुंडू, ये इसके पीछे लिखने का कारण है, मैं बताऊं क्यों। ये राहे, ये ना पांच जो है, एक नंबर में काउंट करता हूं सिल्ली को, दूसरे में सोनाहातू, तीसरा में तमाड़, चौथा में बुंडू और पांचवा में राहे, ठीक। यही क्षेत्र को हम लोग कहते हैं बाबू पंच परगनिया क्षेत्र, पंच परगना, पंच परगना, है ना, पंच परगना क्षेत्र, ठीक है। और यही जो भाषा बोली जाती है वो पंच परगना, पंच परगनिया, पंच परगनिया भाषा होगा, है ना, यही वाला, ठीक है। तो पंच परगना का क्षेत्र है सिल्ली, फिर से ध्यान दो। तो तीन ऐसे, एक नंबर में वेस्ट बंगाल की सीमा को टच करने वाला सिल्ली, सोनाहातू और तमाड़, ये तीन ऐसे हैं, यानी कि रांची जिला का कितना प्रखंड वेस्ट बंगाल की सीमा को टच करता है, तो रांची जिला का तीन प्रखंड, 18 प्रखंड में से तीन प्रखंड कौन कौन, सिल्ली टच कर रहा है, सोनाहातू और तमाड़। और इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पंच परगना का, पंच परगना का मैदान कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं, समझ में आया। यही हमारा है, ये तीन प्रखंड है जो कि टच कर रहे हैं। इसके अलावा अनगढ़ा देखेंगे अलग से है, उरमांझी, कांके, है ना, उड़मू, खिलारी, चानू, मांडर, बेड़ू, इटकी, लापू, नगड़ी, रातू, हेहल, है ना, अरगोड़ा, है ना। और ये हमारा कौन सा है, और ये हमारा बड़गई और ये नामकुम। तो ये हमारा टोटल देखेंगे, ये हमारा प्रखंड है। तो ये लापुंग भी हमारा क्या है, यहाँ देखेंगे तो सबसे लास्ट में आपको दिखेगा, तो ये दिमाग में जरूर रख लीजिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, सिल्ली, सोनाहातू, तमाड़, और यहीं से तमाड़ विद्रोह हुआ था, तमाड़ है ना, वहीं पर तमाड़ विद्रोह हुआ था। ये भी याद रख लेंगे कब हुआ था, 1782 से 1821 के बीच में, याद रखिएगा तमाड़ विद्रोह, है ना, सबसे लंबा विद्रोह चला था ये, समझे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में तो बताइए, यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट जल्दी से। तो ये कल की तैयारी अच्छे से कर लेंगे आप लोग, है ना, जी। आप मैप निकाल लें, आपको समझ में आ जाएगा टोटल, है ना। चलो मैप निकाल दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, है ना, वेस्ट बंगाल की सीमा को टच करता है कि नहीं करता है ना, जी। जितने बच्चे देख पा रहे हैं सेशन को, जी, एक बार लाइक शेयर करो फटाफट जल्दी से, जल्दी से। तो मैपिंग पर काम आपका अच्छा से होना चाहिए, मैप पे काम नहीं होगा, मामला सब धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए 100% क्या कर लोगे, याद कर लोगे इसको, ठीक। तो अगर गौर करते हैं तो तीन, लेकिन एक सेकेंड, इसमें देखो यहाँ पर ठीक बोल रहा है, सिल्ली और सोनाहातू, सही बोल रहे हैं आप। कौन बोल रहा है बच्चा, तमाड़ व्यस्त दिनेश, ठीक है, सिल्ली, सोना हाथू, है ना। तो यहाँ पर तमाड़, एक्चुअल में तमाड़ यहाँ पर है, ठीक है, तमाड़ टच नहीं करेगा, तमाड़ टच नहीं करेगा, ध्यान देना, तमाड़ टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दो ही ब्लॉक होगा यहाँ पर, सिल्ली और सोनाहातू, ठीक है, इसको सुधार लीजिए, है ना। क्योंकि देखिए ये यहाँ तक लास्ट में है ना, ये लास्ट में जब आएगा तो ये नहीं टच करेगा, सही सही कह रहे हैं आप, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा दो ही हो जाएगा, कितना ब्लॉक हो जाएगा, दो ब्लॉक, सुधार लीजिएगा, यहाँ पर दो प्रखंड है, कौन कौन प्रखंड है, दो प्रखंड बाबू, तो सिल्ली और सोनाहातू, है ना। चलिए गलती हो गया था ये वाला, सुधार लीजिएगा आप लोग। तो सिल्ली और सोनाहातू ये दो ही प्रखंड है जो टच कर रहा है वेस्ट बंगाल की सीमा को, ये लास्ट में चूंकि आ रहा है, यहाँ गौर कीजिएगा, देखिएगा, है ना। यहाँ अगर गौर कीजिएगा तो आपको नजर आ जाएगा, स्पष्ट और साफ रूप से समझ में आ जाएगा आपको।
क्या आ जाएगा इस वाले सेगमेंट में देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ना आपको यहाँ यहाँ सटा हुआ अंदर नीचे, ठीक है, इसलिए नहीं सटेगा, ठीक है। ये आपका होगा टैगोर हिल, रांची का है ये टैगोर हिल, याद कर लीजिएगा, है ना। ये जो बना हुआ है वो नागर शैली में बना हुआ है, कौन शैली बना हुआ है, नागर शैली में, ठीक। यहीं पर थे जतीन्द्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ टैगोर यही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, यहीं पर आकर के रहे थे, और इन्हीं के ये टैगोर नाम से इसी के नाम पर टैगोर हिल पड़ा था। हरिहर नाथ सिंह थे, एक जमींदार थे, हरिहर हरिहर नाथ सिंह, हरिहर नाथ सिंह एक जमींदार थे बाबू, क्या थे, जमींदार थे, और इन्हीं से इनको मिला था 200 रुपया, ये रेंट पर 290 रुपया रेंट पर लिए थे, यही पर कौन है ये, नागर शैली पर बना हुआ है। तो टैगोर हिल कहाँ है, रांची के मोरहाबादी में, है ना। इसके आसपास देख रहे हैं पहाड़ी वाड़ी मिलेगा आपको, याद करना। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है रांची का कांके डैम है, कौन सा है, कांके डैम है, ठीक है। ये भी कहाँ है, रांची में है, और यहीं से गुजरता है, कांके से गुजरता है काल्पनिक रेखा, हम बताए थे आप लोगों को कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर उत्तरी अक्षांश पर, है ना, बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ना। और कांके में ही दो पागल खाना मिलेगा, CIP, जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुआ है, जो केंद्र सरकार के सहयोग से चलता है, केंद्र सरकार के सहयोग से चलता है। दूसरा है रीन पास, क्या है, रीन पास, इसकी स्थापना होती है 1925 ईस्वी में, और इसे चलाता है झारखंड सरकार, कौन सरकार चलाती है इसे, झारखंड सरकार के सहयोग से चलता है, कौन, रीन पास, 1925 में इसका स्थापना हुआ है, 1918 में हुआ है, CIP का, केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है, वो कहाँ कहाँ है, कांके में है। कांके में कर्क रेखा, कांके से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के, नॉर्थ का मतलब उत्तरी अक्षांश के बीच में जाता है ना, ये याद रखना है। तो पूछा जाता है कि झारखंड के बीचों बीच से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है, क्या गुजरती है, कर्क रेखा, है ना। और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितना राज्य के बाबू, 8 राज्य, भारत के 8 राज्यों से, है ना। ये भारत का जो है, भारत का 8 राज्यों से, और ये रांची कांके से होकर गुजरता है, यानी कि रांची के मध्य से होकर के। इसके अलावा ये सीन आप देख रहे होंगे, ये दसम जलप्रपात है बाबू, ये दसम जलप्रपात है, क्या देख रहे होंगे आप लोग, दसम जलप्रपात है, 44 मीटर या 144 फीट इसका हाइट है, कितना है, 44 मीटर या 144 फीट है, और ये है कांची नदी पर है, ये भी लिख लीजिएगा, कौन सी नदी पर है, कांची नदी पर है, और वो रांची जिले में है ना। इसी को बोलते हैं दाशोम भी कहते हैं, दाशोम भी कहते हैं अलग से, है ना। ये आपको मिलेगा कहां पर, रांची मिलेगा, कांची नदी पर है, दसम जलप्रपात है, कुल हाइट इसका है 44 मीटर या 144 फीट, एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को, जी बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। कांके का पागल खाने की स्थापना कब हुई थी सर, हम तो बता ही दिए थे, यहाँ तो लिखे थे अभी तुरंत हम, CIP का 1918 में, और इन पास का 1925 ईस्वी में, जी। एक बार हम बता देंगे सारे बच्चे की क्लासेस समझ में आ रहा है, ये सब एग्जाम में पूछा गया है, जितना मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल अच्छे से ये करें, है ना, पढ़ें। एक भी चीज इसमें फैक्ट नहीं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, 100% पूछेगा, मतलब पूछेगा वो, ठीक है, चाहे जहां पर भी पूछे, ठीक है। चलिए सुनैना, वेरी गुड इवनिंग बाबू। तो अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले बात पर करते हैं, तो ये हुंडरू फॉल है ना, ये हुंडरू फॉल जो है, ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी कहां पर है बाबू, रांची में, हुंडरू फॉल, है ना। ये कहता है कि भाई साहब ऐसा है, 98 मीटर इसका हाइट है मीटर में, या 321, या कहीं कहीं 322 फीट भी लिखता है, 321 या 322 फीट लिखता है। गौर कीजिएगा और बताइएगा हमें, ये जो हुंडरू फॉल है ना, इस यह जो नदी है, वो जो नदी गिर रही है, नदी का जल है, वो नदी का नाम बताना है आपको। यहाँ पर बहुत सारे सैलानी, यहाँ पर्यटकों का यहाँ विकास हो रहा है, पर्यटन का। खास तौर पर यहाँ देखते हैं कि जल विद्युत का भी यहाँ उत्पादन होने लगा है, जल विद्युत का काफी उत्पादन होने लगा है यहाँ पर, जल विद्युत का, कहाँ पर, हुंडरू फॉल, ये रांची जिला में है। रांची जिला का कुल जनसंख्या है 29,14,253, याद रखना है इस चीज को। और झारखंड का सबसे शिक्षित जिला यही है, 76.06% के साथ में
सर्वाधिक शिक्षित जिला है, सर्वाधिक शिक्षित जिला है, सर्वाधिक शिक्षित जिला यही है। ठीक है, साक्षरता दर इसी का सबसे अधिक है। मैं हिंट कर दूं आपको, बता दूं थोड़ा सा कि सबसे अधिक कौन है, सबसे कम कौन है। तो यहां देख लीजिए आप, तो यहां पर गौर कीजिएगा तो यहां पर आपको पाकुड़ जिला भी मिलेगा एक, जो बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है। सबसे कम अर्थात कह सकते हैं न्यूनतम, क्या बोलेंगे, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला यही है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, दर वाला जिला है कौन, पाकुड़ है। कितना बाबू, 48.84%, सबसे कम इसी का है। रांची का है 76.06%। हम बोलेंगे बाबू ये सर्वाधिक, क्या बोलूंगा मैं, ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है ना कौन। तो कब, कौन, 2011 की जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर, के अनुसार, समझ में आ रहा बात। 2011 जनगणना अनुसार झारखंड का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन है, पाकुड़ है। यहाँ बीड़ी उद्योग होता, बीड़ी उद्योग फेमस है ना। इसके अलावा हम रांची का है, रांची सबसे अधिक कितना है, तो ये 76.06% है, सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला यही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये जो क्षेत्र है हम लोग, है ना, यहाँ बात कर रहे, 10वीं प्रभाग बात कर रहे थे, तो ये रांची जिला में है, कांची नदी पर है। अब हम बात कर रहे थे किसका, हुंड्रू फॉल का। तो हुंड्रू फॉल किस नदी पर है, बताओ फटाफट जल्दी से जी। पेन अलग ले लेता हूं, कोई बात नहीं, चेंज कर लेता हूं फिर। चलो अब दिखाई देगा। एक बार सेशन को लाइक शेयर करो फटाफट जल्दी से, जितने बच्चे लाइव हैं। तो भाई बता दो ये कौन सा ये होगा, नदी है, ये नदी जो है कोई और नहीं, स्वर्ण रेखा नदी है। बता दो, ये स्वर्ण रेखा नदी है, यही नदी है जो कहां से निकलता है, रांची का, पूछतेगा है ना, रांची का कहा, रानी चुआ से, रानी चुआ से। ये कहाँ है, नगड़ी में है, नगड़ी रांची, याद कर लेना है बाबू, ये प्रश्न पूछता है। तो 98 मीटर या 321 या 322 फीट है, इसका हाइट हुंड्रू फॉल का है। मजा आया, ये पूछता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, एक और देखेंगे कि ये हमारा आपका जो फिगर दिख रहा होगा या इमेज दिख रहा होगा, ये बताना है आपको कि ये क्या चीज का है। तो ये झारखंड का विधानसभा का, ध्यान दीजिएगा, ये विधानसभा है। तो विधानसभा की सीटों की संख्या कुल झारखंड में कितना है, 81 है, याद कर लोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा देखते हैं हम लोग, आज का पहला प्रश्न ये रहा, रांची जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, फटाफट आंसर करेंगे। रांची जिला जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, मैंने बताया था बाबू, देख लो, ये रांची जिला को ले रहा हूं, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा है। इसके अलावा खूंटी को लेते हुए और रांची को समेटते हुए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यही हमारा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, याद करो, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया। 5 जिले हैं कुल, कितने, 5, कितने जिले हैं बाबू, 5 जिला है ना ये, कितना, 5 जिला है। और इसका मतलब हुआ कि जो हमारा है रांची जो हमारा आता है वो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन जाएगा ए। 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही विकल्प हो जाएगा जी। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर करो जल्दी जल्दी से फटाफट, है ना, जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलो सेकेंड, रांची जिला की स्थापना कब हुआ, आंसर करना है। 1799 में, 1899 में, 1859 में, 1889 में, जी ध्यान दीजिएगा, 1899 में हुआ है, याद कर लेना है। 1899 में याद करेंगे तो रांची जिला का स्थापना हुआ ही है, साथ ही साथ संत कोलंबा महाविद्यालय, संत कोलंबा महाविद्यालय का भी स्थापना हुआ है 1800, ये कहाँ है,
हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में है। और ये झारखंड का याद रखेंगे, झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। यही फर्स्ट कॉलेज है ना? कौन? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग में है बाबू। हजारीबाग में ही मिलेगा आपको विनोबा भावे विश्वविद्यालय। ठीक है, 1992 में इसका स्थापना हुआ है। ये भी क्या कर लोगे? अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट जल्दी से। जितने बच्चे लाइव हैं सेशन को लाइक शेयर करो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट, रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में? 5027 वर्ग किलोमीटर है ना, सब वर्ग किलोमीटर पर है। ठीक, या 5097 या 2535 या 7155। देखो भाई एक चीज याद रखना आप लोग कि 7155 नहीं, पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है झारखंड का, कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है, जरा गौर कीजिएगा, यहां पर देखिएगा, ये वेस्ट सिंहभूम है। 7224 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ही है। सबसे बड़ा जिला है यही। ठीक है, सबसे बड़ा जिला। लेकिन रामगढ़ जो है झारखंड का, ये सबसे 24वां यही जिला है ना, 24वां जिला यही है रामगढ़। ये जो जिला है 24वां जिला, इसका क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है झारखंड का, ये 24वां जिला है। ठीक, अब ध्यान देना है 2535 वर्ग किलोमीटर ये खूंटी जिला का है क्षेत्रफल। यही कह रहा है 5067 या 69 आता तो हम आज आया था कौन सा? ये आता कौन सा? गुमला जिला आया था। ये कह रहा है 2540 कहते तो कोडरमा जिला हो जाता है ये। ठीक, तो सबका क्षेत्रफल भी आता है एग्जाम में, याद कर लोगे। एसआई वाले एग्जाम में पूछा गया था जी, जो दरोगा का एग्जाम हुआ था ना, वहां पूछा गया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा, जितने बच्चे लाइव देख रहे होंगे जिनको कल एग्जाम देना है वो याद कर लेंगे इस चीज को, 100% से इसको याद कर लेंगे। फैक्चुअल बातों में छटना नहीं है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कुल जनसंख्या कितना है? 19,33,863, 11,24,218, 28,15,376 या 29,14,253। जी, सभी लोग बताएंगे, सभी को समझ में आ रहा है, विजिबल है, क्वेश्चन सबको दिख पा रहा है जी? कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? कोई बच्चा कुबुतरू ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो? आंसर करो फटाफट जल्दी से, फास्ट। जितना जल्दी आप आंसर कर सकते हैं उतना आगे बढ़ेंगे हम लोग, उतना फास्ट बढ़ेंगे जी। सोचिए समझिए और आंसर कीजिए फटाफट। रांची जिला की कुल जनसंख्या कितनी है जी? डी नंबर, वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त। 4 का आंसर आ जाएगा डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? अर्थात कह रहा है कि 1 वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, ये पूरा एरिया जो होगा वो कितना में कितने लोग यहाँ आएंगे? 654, 576, 603 या 425? बताइए, हिंट कर देते हैं आपको। रांची ये जो है सिमडेगा जिला है, इसका 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर फैला हो, प्रति वर्ग किलोमीटर पर। समझ में आ रहा है? 1 वर्ग किलोमीटर समझिए, 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई, इसके बीच में 159 लोग रहता है। धनबाद जिला को देख लीजिए, ये धनबाद जिला हुआ, यहाँ 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और पूरे झारखंड का है 414, समझ रहे हैं?
पूरे झारखंड का 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है जनसंख्या घनत्व। लेकिन धनबाद का सबसे अधिक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉब ज्यादा है, यहाँ कोयला है, यहाँ कोयला है ना। तो यहाँ कहेंगे कि सबसे अधिक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? धनबाद। तो सबसे कम वाला कौन है? सिमडेगा। और पूरे झारखंड का कितना है? तो 414। अब यहाँ पर आइए, कहता है कि तो रांची का कितना है? अब ये आपको बताना है रांची जिला का कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बताएंगे जी। यहां पर जाएगा 572 व्यक्ति। कितना होगा बाबू? 572, 575, 575, 72 है ना। ये ऑप्शन जाएगा 5 का बी के साथ, 5 का बी। हाँ कि ना बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिला का लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब सेक्स रेशियो कितना है? सेक्स रेशियो यहाँ का कितना है जी? बताएंगे फटाफट। 949, 934, 942, 971। ध्यान दीजिएगा, यहां देखेंगे धनबाद जो जिला है न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम यहीं पर है बाबू 909। समझ रहे? पश्चिमी सिंहभूम 1005, 1005 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, अनुपात वाला जिला। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कम पढ़ा लिखा क्षेत्र है और जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर ट्राइबल ज्यादा है। धनबाद में देखिएगा कि उत्तर बिहार के लोग यहाँ ज्यादा बसे हुए हैं। तो यहाँ दहेज प्रथा के कारण, दहेज सॉरी हाँ दहेज प्रथा के कारण बोलेंगे कि यहाँ पर ना भ्रूण हत्या होता है। पढ़े लिखे लोग हैं तो क्या करेगा वो लोग? लिंग जांच करवा लेता है। यहाँ क्या करता है? सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन। वैसे ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो लिंग जांच है, वो अपराध है, कानून अपराध यहाँ पर है ना। कानूनी, गैर कानूनी है ये। क्या है ये? गैर कानूनी है ये। फिर भी लोग करा लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लड़का है तो अच्छा ठीक रखेगा, लड़की है तो उसे क्या कर देगा? आभूषण करवा देगा। तो धनबाद जिला है जहां पर 1316 व्यक्ति सबसे अधिक यहाँ रहते हैं। लेकिन लिंगानुपात देखिए 91 लोग, यानी कि 1000 लड़कियों पर, 1000 लड़कियों पर मात्र 909 लड़का लोग हैं। लेकिन यहाँ 1000 लड़कों पर, पश्चिमी सिंहभूम में 1005 लड़कियां हैं, जो सबसे अच्छा माना जाता है जी। तो यहाँ पर जनजातियों देखेंगे वधु मूल्य चलता है ना। क्या चलता है? वधु मूल्य चलता है ना। यहाँ पर लड़का लोग शादी जब करेगा तो लड़की लोग को कुछ पैसा देगा, उसे वधु मूल्य कहते हैं जी। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्न ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का सेक्स रेशियो कितना है? तो 949 है, 934 है, 942, 971। आंसर जाएगा क्या? 949। ए ऑप्शन जाएगा, 6 का ए सही विकल्प हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा चीजें? अब चलते हैं नेक्स्ट। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिले का साक्षरता दर कितना है? लिटरेसी रेट कितनी है? मैं बता दिया हूं आपको, आंसर बताना होगा सभी लोग को। जल्दी जल्दी बताइए। 76.06%, 62.23%, 91.22%, 88.70% है ना। पूरे झारखंड का 66.41% है पूरे झारखंड का साक्षरता दर। लिटरेसी रेट जो हमारा है झारखंड का, वो है 66.41%। वहीं पुरुष जो साक्षरता दर है वो है 76.84%। याद रख लीजिएगा, लड़का का अधिक है, वहीं पर महिलाओं का सबसे कम है 55.42%। ये भी याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लड़कों का कितना हो जाएगा? देखिएगा पूरे झारखंड का ओवरऑल कितना है? 66.41, 66.41%। लेकिन पुरुषों का है 10% जोड़ दीजिएगा, 76.84%। वहीं महिलाओं का देखिए, इसे 66 में -11 कीजिएगा तो 55.42% आ जाएगा, जो कि थोड़ा कम है। थोड़ा क्या, बहुत कम है ना। तो याद रखोगे, दिमाग में रखोगे, हाँ कि ना बोलो। सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर करो फटाफट जल्दी से, जितने बच्चे सेशन से जुड़े हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? रांची जिला है, 76.06% है। और सबसे कम है पाकुड़ जिला था। अगला देखते हैं, रांची जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? जी मैंने बताया था, एक होगा बुंडू और एक होगा
सदर रांची है ना, रांची सदर क्या बोलेंगे, रांची सदर है, यानी कि एक हो गया और एक दो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी के साथ। हाँ, कल चौकीदार का एग्जाम है रांची का। हाँ, रांची जिला में कुल कितने प्रखंड है, अभी मैंने बताया था, है ना। याद रखेंगे थोड़ा सा कि पलामू जिला एक ऐसा जिला है जिसमें से कितना प्रखंड है, 21 प्रखंड है। कितना है बाबू, 21 प्रखंड। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला यही है, 21 प्रखंड। बाकी हमारे यहाँ न्यूनतम प्रखंड वाला जिला जो हमारे यहाँ है वो रामगढ़ है, 6 प्रखंड। जामताड़ा का 6 प्रखंड, पाकुड़ का 6 प्रखंड, कोडरमा का 6 प्रखंड, खूंटी में 6 प्रखंड, है ना। ये 6 प्रखंड वाले जिले हैं, ठीक है। सबसे कम ही सब है, लेकिन सबसे अधिक 21 प्रखंड गढ़वा जिला का है, 20 प्रखंड। इसके अलावा है रांची जिला में 18 प्रखंड है, और वेस्ट सिंहभूम में भी, पश्चिमी सिंहभूम में भी क्या है, 18 है। तो सबसे एक नंबर में कौन सा, पलामू जिला सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला, पलामू 21 प्रखंड। दूसरा नंबर पर है कौन, गढ़वा जिला 20 प्रखंड है, और तीसरे स्थान पर दो है, रांची और पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद आता है सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग जिला में कुल 16 प्रखंड है, ठीक है। चतरा में 12 प्रखंड है, गुमला में 12 है, सिमडेगा में 10 है ना, लातेहार में 10 है, लोहरदगा में 7 है, बोकारो में 9 है, धनबाद में 10 है, गिरिडीह में 13 है, देवघर में 10 है, दुमका में 10 है, गोड्डा में 9 है, साहेबगंज में 9 है, पूर्वी सिंहभूम में 11 है, सरायकेला खरसावां में 9 प्रखंड है। देखिए मैंने सबका प्रखंड यहाँ लिख दिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या आप लोग याद कर लें। यहां से क्वेश्चन आता है, प्रखंडों की संख्या के बारे में भी आ जाता है, इसलिए इसे ध्यान में रख लेंगे आप लोग। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ हमें, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। तो रांची जिला में कुल कितने प्रखंड है बाबू, 18 प्रखंड है ना। 21 प्रखंड वाला इकलौता जिला है कौन है, पलामू जिला है। 16 प्रखंड वाला मेरा इकलौता हजारीबाग जिला है ना, हजारीबाग जिला। और ये 7 प्रखंड वाला इकलौता जिला है कौन, लोहरदगा है। याद हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या हमारा जाएगा आंसर 9 का सी के साथ। कहता रांची जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना विधानसभा क्षेत्र है जी। तो लिख लो कितना होगा भाई साहब, एक नंबर में लिखो विधानसभा क्षेत्र जो हमारा होगा। पहले तो कांके शुरू करो, कांके एक नंबर में, दूसरा नंबर में हटिया, हटिया विधानसभा क्षेत्र, तीसरा में लिखो मांडर, चौथा में लिखो मेन टाउन से रांची, पांचवा लिख लो सिल्ली, छठा लिख लो तमाड़, और सातवां लिख लो खिजरी। हुआ, कितना हो गया, 7 को हो गया, तो 7 कहीं है बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा सी, 7 हो जाएगा ना। तो याद रखना है रांची का विधानसभा क्षेत्र कितना है, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे यहाँ रांची जिला से कुल 7 MLA होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टैगोर हिल में किसकी समाधि निर्मित है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, ज्योतिनाथ टैगोर का, किशोर नाथ टैगोर का, सत्यपाल नाथ टैगोर का जी। कश्मीर के बारे में कल वीडियो बनाऊंगा या कभी टाइम मिलेगा तो बता दूंगा उस पर, ठीक है, और बढ़िया तरीका से। चलो बताओ टैगोर हिल में किस समाधि निर्मित है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे कौन, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, 100% यहीं पर होगा। और इनकी समाधि, इनका दाह संस्कार कहाँ किया गया था, हरमू में, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टैगोर हिल के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ कौन नाम लिखा हुआ नहीं है, दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। यह पहाड़ी पर, यहाँ पहाड़ी पर करा है कैप्टन ओसली ने एक रेस्ट हाउस बनवाया था, बिल्कुल बनाया था ओसली ने, है ना। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने नागर शैली में एक मंडप का निर्माण कर, बिल्कुल करवाया, नागर शैली में बताया था मैंने आपको। यह पहाड़ी के नीचे सत्यधाम नाम का एक मकान भी निर्मित हुआ है यहाँ, यह रांची जिला में अवस्थित नहीं है। भाई साहब ये रांची जिला में है जी, कह रहा नहीं है, या पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, ये हमको झूठ बोल रहा है, ठग रहा है हमको। क्या करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये रांची जिला में ही है दोस्त, ये गलत बोल रहा है। नेक्स्ट,
विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम निम्न में से कौन सा है जो रांची जिला में अवस्थित है? जी, लेस्लीगंज, मैक्लुस्कीगंज, लालगंज या किशोरगंज। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे, 13 का आंसर करेंगे फटाफट जल्दी से। एंग्लो इंडियन ग्राम मैं बता दूं आपको, एंग्लो इंडियन ग्राम रांची से 60 किलोमीटर की दूरी पर मैक्लुस्कीगंज एक जगह है, रांची जिले में पड़ता है। ये बोलते हैं गांव में बसा शहर बोलते हैं, ग्राम या गांव में बसा शहर है, गांव में बसा शहर बोलते हैं इसको। ठीक है, एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम यही है, एंग्लो इंडियन यहां रहते हैं। रातू महाराज जो नागवंशी थे, रातू महाराज जो थे यहाँ के, रातू का महाराजा है ना, ये क्या क्या 10 एकड़ जमीन जो है इसको दान में दे दिया था। 10 एकड़ छोटा मोटा है जी, 10 एकड़ जमीन समझ में आ रहा बात, दान में दिया गया था। 1932 में लगभग 2 लाख लोग यहाँ पर आके बसने वाले थे, निमंत्रण दिया गया था। टिमोथी मैक्लुस्की गंज के द्वारा नाम ही था उनका, उन्हीं के नाम पर मैक्लुस्की गंज नाम पड़ा। याद रहेगा सबको 100%। पहले विधानसभा में एक सीट जो रहता था पहले, किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन अब यह हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। रांची जिला का पुराना नाम क्या था? लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़ या इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? आंसर दो फटाफट जल्दी से, फटाफट तेजी से। जी क्या होगा? 100% समझ में आ गया होगा। लातेहार तो नहीं बोलेंगे, रामगढ़ नहीं, इनमें से कोई नहीं, बल्कि कौन सा हो जाएगा? लोहरदगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे हम लोग बॉक्साइट नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यहाँ पर बॉक्साइट बहुत पाया जाता है, तो बॉक्साइट नगरी भी कहते हैं। किसको? लोहरदगा को। पुराना नाम लोहरदगा ही था, और लोहरदगा रांची जिला से ही बना है। 1983 में इसका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट, शरद चंद्र राय यानी कि एस सी राय है ना, एस सी शरद चंद्र रॉय कहता है कि अनुसार रांची का नामकरण मुंडारी शब्द अरांची से किया गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटी छड़ी, छोटी नदी या छोटी वन। जी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सही विकल्प चयन करेंगे आप लोग। जी, सही आंसर करेंगे आप लोग फटाफट जल्दी से। हाँ, बिशुनपुर भी है, बिशुनपुर भी है, लेकिन आपका ऑप्शन में है, लेकिन लोहरदगा भी बोलते थे उसको, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके पास नहीं है ना, है? जी जी, 15 का आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा? छोटी छड़ी, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। कहता है 16 में 18 आइए। 1843 ईस्वी में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया है, जिसे आगे चलकर नाम प्रदान किया गया था। बोकारो, गिरिडीह, रांची या धनबाद। जी, सही विकल्प का चयन करेंगे आप लोग, सही विकल्प का चयन करेंगे फटाफट जल्दी से। कितने बच्चे? 100 से ऊपर बच्चे लाइव हैं, 100 प्लस बच्चे लाइव हैं, तो फटाफट प्यार से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है जी। और द सूरज एकेडमी, द सूरज एकेडमी मेरा एक इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेंगे उसे। टेलीग्राम चैनल है, और इसी नाम से मेरा एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहीं पर मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन में ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। जी, तो जो कहता है कि 1847 ईस्वी में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को बिशुनपुर प्रांत के रूप में के अधीन लाया गया था, उसे आगे चलकर क्या नाम दिया गया? जी, उसे नाम दिया गया रांची। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? हाँ कि ना बोलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी, झारखंड के कौन से जिले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने हेतु 293 फुट ऊंचा उच्चतम झंडा पोल लगा है? जी, मैं हिंट कर दूं, ये कहीं और नहीं बल्कि ये पहाड़ी मंदिर पर है ना? जी, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर थे उस समय, जो आज हमारे बीच नहीं है। मनोहर पारिकर, ये किस समय पर, ये क्या चीज थे? गोवा के सीएम भी रह चुके थे।
तो ये रांची में सबसे ऊंचा जो झंडा फहराया गया था जी, ये पहाड़ी मंदिर में है। कहां पर है ये? पहाड़ी मंदिर में है। ये किनके द्वारा? तो मनोहर पारिकर। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यहाँ पर फहराया गया था। ठीक है, याद रख लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झारखंड राज्य के निर्माण तक एक औद्योगिक शहर होने के अलावा रांची को क्या विशेष दर्जा प्राप्त था? रांची उड़ीसा की राजधानी थी, रांची बिहार के अंदर एक अलग राज्य था, रांची को यूनेस्को साइट के रूप में प्रचारित किया गया था, या रांची जो है बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ये आंसर आपको करना है जी। सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर करो फटाफट, जल्दी जल्दी, और बताएंगे आंसर क्या होगा। कौन सा सही चीज है? झारखंड राज्य के निर्माण तक एक औद्योगिक शहर होने के अलावा रांची को क्या विशेष दर्जा मिला था? जी, आंसर आना शुरू हो चुका है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं, और आंसर आपका बिल्कुल सही है 100%। यानी कि रांची जो है बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी जी, है ना। तो यहाँ पर गर्मी में सारा काम काज यही हुआ करता था जी। अब देखते हैं, अब आंसर करना है झारखंड की राजधानी रांची में कुल कितने गांव है? ये पीसीटी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। आंसर बताना सभी को जल्दी जल्दी से, फटाफट आंसर करेंगे जल्दी। जितने बच्चे लाइव हैं आंसर करो, कितने गांव है ना, ये आंसर करना है जी, जल्दी बताइए। चलिए मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं जी, कितना होगा जल्दी बताइएगा, लेट नहीं करना है। हम देखना चाहते कि आंसर कितना, तुक्का भी मारो लेकिन सही मारो, तुक्का भी मारो लेकिन सही मारो जी। क्या होगा? सी आंसर आ रहा है, 19 का सी, सी वेरी गुड, 1311। समझिए आप लोग पास हो गए। पीसीटी एग्जाम 2023 में ये पूछा गया प्रश्न था। हाँ कि ना बोलो। चलिए, तो इतना जरूर हम लोग देख लिया हम लोगों ने रांची जिला के बारे में, कोई दिक्कत? और हम जलप्रपातों का शहर भी कहते हैं, तो रांची जिला के जो प्रमुख जलप्रपात है वो भी देख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, है ना। जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात, ठीक है, ध्यान देना है। तो पहला नंबर में कौन था हमारा? दसम जलप्रपात लिख लो, या हुंडरू लिखो पहले, हुंडरू जलप्रपात, ठीक। दूसरा में दसम जलप्रपात, ठीक है। तीसरा में लिख लेंगे जोनहा जलप्रपात, बड़ा पूछा गया जोनहा, या गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात। फोर्थ में लिखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है, सीता जलप्रपात, है ना, ठीक है। जो ये इंपॉर्टेंट हमारा है हुंडरू, जो स्वर्णरेखा नदी पर है, कौन सी नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। पूछ सकता है प्रश्न, दसम कहां पर है? कांची नदी पर है, ठीक। जोन्हा या गौतमधारा जलप्रपात कहां पर है? तो ये हमारा है गौतमधारा राड़ू नदी पर, है ना, राड़ू नदी पर। और ये वाला बोलेंगे हम लोग किसमें हो जाएगा? तो ये कांची नदी पर ही है, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जोन्हा के जुड़वा बहन, जोन्हा जलप्रपात की बहन। और ये जोन्हा इसलिए बोलते चूंकि यहाँ क्या नाम है, गांव का नाम ही जोन्हा है ना, इसलिए जोन्हा नाम पड़ा। और बोला जाता है कि गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के यहाँ स्नान किए थे, इसलिए नाम क्या पड़ा? गौतम धारा। और ये कह सकते हैं कि लटकती हुई घाटी का एग्जाम्पल, लटकती हुई घाटी का एग्जाम्पल है, लटकती हुई घाटी का उदाहरण है ये, ठीक है। इसलिए रांची को हम लोग कहते हैं जलप्रपातों का शहर, ठीक है। झारखंड का एमसीक्यू कर रहे थे हम लोग,
रांची जिला को देख रहे थे हम लोग, है ना जी। कोई दिक्कत? रांची जिला को हम लोग देख रहे थे। तो और इसके अलावा क्या देखेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग और क्या देखने वाले हैं रांची जिला के बारे में, तो भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। स्मार्ट सिटी, है ना, इसको पॉइंट वाइज बना लीजिएगा आप लोग, है ना। क्या हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो रांची में स्मार्ट सिटी है, ये यहाँ पर रांची में क्या क्या है, स्मार्ट सिटी। ठीक है। साइंस सिटी भी आपको यही मिलेगा, साइंस सिटी रांची में है। ये सब बता रहे हैं रांची के बारे में। बाबू आ गया तो मजा आ जाएगा फिर, है ना। झारखंड उच्च न्यायालय भी आपको यही मिलेगा, झारखंड उच्च न्यायालय यहीं पर है। ठीक। इसके अलावा विधानसभा, झारखंड विधानसभा, झारखंड विधानसभा। ठीक। ये सब कहाँ है, धुरवा में। इसके अलावा कारखानों का कारखाना, कारखानों का कारखाना, इसको हम बोलते हैं हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, है ना। इसी को बोलते हैं HEC। ठीक है। ये सब कहाँ है, धुरवा में है। ठीक है। फिर आपको मिलेगा धुरवा में जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जहां पर जगन्नाथ मेला, यहाँ पर मेला भी लगता है। इसके अलावा क्या मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा बताओ, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, है ना, LHP। इसके अलावा मिलेगा झारखंड मंत्रालय, झारखंड मंत्रालय। इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर, देखिए याद कर लेना ये वाला, है ना, पुलिस हेडक्वार्टर पूछेगा, क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम देने जा रहे हैं। पुलिस हेड क्वार्टर। ठीक है। इसके अलावा याद कर लीजिएगा यहाँ के DGP कौन है, यहाँ का CS चीफ सेक्रेटरी कौन है, CM याद कर लेना, CM तो आदि रहेगा, लेकिन यहाँ कौन कौन मंत्री है, आपको मेरा वीडियो देख लिए होंगे तो वहां पर याद कर लीजिएगा कौन कौन मंत्री है। याद कर, एकदम याद करके जाइएगा ये वाला, कौन STSC कल्याण मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, CM है तो कितने बार बने हैं, सब देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके अलावा क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन पार्क, बड़ा पूछता है पार्क से क्वेश्चन। ऑक्सीजन पार्क रांची में है, आपका मोराबादी में है। चिल्ड्रेन पार्क है, सही संकल्प है, यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या चीज बोलते हैं, चिल्ड्रेन पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन पार्क बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद स्मृति, स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क भी आपको यहाँ मिलेगा, विवेकानंद स्मृति पार्क पार्क मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा, सिद्धू कान्हू पार्क मिलेगा। ठीक है, सिद्धू कान्हू पार्क मिलेगा, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, नक्षत्र वन मिलेगा घूमने के लिए, नक्षत्र वन है। राजभवन है, राजभवन है, मछली घर है। ठीक है। और क्या देखेंगे हम लोग, स्मार्ट सिटी बोल ही दिए, स्मार्ट साइंस सिटी बोल दिए। कुछ कुछ स्टेडियम याद कर लीजिएगा, हम स्टेडियम का एग्जाम ले चुके हैं, देखे होंगे आपने, तो स्टेडियम के बारे में आप देखे होंगे, यहाँ पर बिरसा मुंडा स्टेडियम देखे होंगे, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के बारे में आपने देखा होगा, है ना। तो हम ये सब पहले करवा चुके हैं, एस्ट्रोटर्फ, एस्ट्रोटर्फ, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, है ना, ये हॉकी स्टेडियम है। फिर धुरवा में मिलेगा आपको झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, JSC एक, है ना। तो इतना जरूर करके जाइएगा आप लोग, क्लियर है, बिल्कुल। तो एकदम बढ़िया तरीका से, क्या हुआ, चलिए। तो एक बार बताइए, कुछ फायदा हुआ आप लोगों को, समझ में आया जी। सारे बच्चे जितने लाइव हैं सेशन में, जल्दी से कंजूस के सरदारों
100 से ऊपर लाइक करो फटाफट, जल्दी जल्दी से 100+ लाइक करो। ठीक है, प्रत्येक दिन रात 9 बजे हम लोग मिलते हैं, एमसीक्यू करवाते हैं रात 9 से 10 बजे तक। तो ये इतना झारखंड के रांची के बारे में तो जानकारी था, जितना हो सका किया मैंने। और बाकी अपने से कुछ कुछ पढ़ लेना भाई, है ना। जी, इतना जरूर करना कि थोड़ा सा पैसेंस रखना और अच्छे से आंसर करके देना, कूल माइंड होकर के। अब कारण नहीं है वहां जाओगे तो ऐसा नहीं कि वहां जा करके आप क्या कर लो, परेशानी हो जाए। तो थोड़ा पैसेंस रखना है सभी लोग को। हाँ, जितने लोग लाइव कल देंगे एग्जाम, तो पैसे के साथ काम करना है। चलिए। हाँ जी, तो हम लोग द सूरज एकेडमी, इसी नाम से मेरा 3 चीज चलता है। पहला यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, जिसपे आप देख पा रहे हो अभी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जुड़ेंगे, वहां सारे वीडियो शेयर करते हैं। और खुद का अपना एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको वहां सारे वीडियोस आपको शेयर वहां करते हैं। ठीक है, बात कोई दिक्कत होता है तो 7764913460 पर संपर्क करेंगे, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है, प्रत्येक दिन रात को हम लोग 9 से 10 बजे, 9 से 10 PM हम लोग यहाँ पर झारखंड एमसीक्यू करवाते हैं, सारा एमसीक्यू करवाते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट का चर्चा करते हैं। क्या चीज की चर्चा करते हैं? कॉन्सेप्ट चर्चा करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो या तो जेपीएससी में काम आएगा या जेएसएससी में काम आएगा, 100% याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल। कल टाइम मिलेगा तो कल ले लूंगा, अदरवाइज मंडे को मिलते हैं रात 9 से 10 बजे झारखंड के एमसीक्यू के साथ और अन्य सब्जेक्ट रूप से एमसीक्यू के साथ में। चलिए, आप सभी लोग जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े, जी, जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, सेशन को लाइक से करो, शेयर करो फटाफट। ठीक है, और जो नए आए होंगे सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं रात 9 से 10 बजे तक एमसीक्यू के साथ। ठीक है, चलिए फिर सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि। और किसी कुछ पूछना हो तो बताएं, आंसर करेंगे फटाफट जल्दी से। जी, जी, कोई अगर पूछना है, कोई क्वेरी तो बताएंगे हमें। जी, द सूरज एकेडमी याद रखेंगे, द सूरज एकेडमी। चलिए, कुछ फायदा हुआ आप लोगों को? इस एमसीक्यू से आप लोगों को रांची जिला के बारे में बताया, तो कुछ फायदा हुआ आप लोगों को? बेनिफिट मिला? एमसीक्यू से आप लोगों को बेनिफिट मिला? जी, सर सबसे कम प्रखंड वाला जिला, सबसे कम प्रखंड लग 6 जिला तो है बाबू, जहां पर 6 6 है ना। दिखा दे, देख पीछे देख करके देख लीजिएगा जहाँ। सीता जलप्रपात राड़ू नदी पर है, तो क्या लिख दिया था मैंने? जी, कौन सा नदी लिख दिया था? सीता जलप्रपात कौन सा नदी पर लिख दिया था, देखने दो, देख लेते हैं हम लोग। कहाँ लिखा था? एक सेकंड देख ले रहा हूँ। जलप्रपात वाला कहाँ लिखे था? एक सेकंड हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर था। जी,
सीता मैंने कह दिया कांची ना, नहीं इसे सुधार लेना है, राड़ू नदी पर ही होगा ना, राड़ू नदी पर ही होगा। ठीक, सुधार लेते हैं इसको। चलो ठीक है, और कोई जगह पर और कोई दिक्कत? चलो ठीक है, फिर कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को कल के लिए ऑल द बेस्ट। जी, कल के लिए सभी को, आप सभी को ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, चलो ठीक है, फिर सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।